सो हेलो फ्रेंड, तो आपने थर्मिक फ्लूइड हीटर के बारे में ज़रूर सुना होगा जो कि प्रोसेस इंडस्ट्री में काफ़ी तौर पे यूज किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग थर्मिक फ्लूइड हीटर के बारे में ही डिटेल में समझेंगे कि ये चीज़ होता क्या है। ठीक है, थर्मिक फ्लूइड किसे कहते हैं, थर्मिक फ्लूइड हीटर इसे क्यों कहा जाता है, कौन सा फ्यूल यहाँ पर यूज होता है, फ्लूइड कौन सा यूज किया जाता है। ठीक है, और साथ में इसका क्या पर्पज़ है, क्या देखकर इसे यूटिलाइजेशन किया जाता है, क्यों किया जाता है, इसके पीछे का कहानी को समझेंगे, साथ में इसका वर्किंग प्रिंसिपल को समझेंगे, एनिमेशन के साथ समझेंगे, इसकी कैपेसिटी को देखेंगे। ठीक है, और साथ में इसके वेरियस एडवांटेज को भी हम लोग समझेंगे। ठीक है, कि इसके क्या क्या एडवांटेज है इसको यदि यूज किया जाता है। तो चलिए बिना समय का वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो थर्मिक फ्लूइड हीटर, तो देखिए हीटर का मतलब क्या होता है। हीटर का सिंपली आप मतलब समझते होंगे जैसे घरों में भी हीटर यूज किया जाता है, तो यानी कि एक ऐसा डिवाइस जो दूसरे किसी सब्सटेंस को हीट करता हो, गर्म करता हो, तो ऐसे डिवाइस को हम लोग हीटर कहते हैं। ठीक है, अब वो जो हीटर होता है वो किसी दूसरे सब्सटेंस को जो हीट करता है, तो वो किसी मीडियम का यूज करेगा, किसी हीटिंग मीडियम का यूज करके वो हीट वहाँ पे ट्रांसफ़र करेगा। ठीक है, तो जो वो मीडियम यूज करता है उसको हम लोग हीटिंग मीडियम कहते हैं। यहाँ पे जो हीटिंग मीडियम यूज किया जाता है इस टाइप के हीटर में, ठीक है, उसको कहते हैं थर्मिक फ्लूइड। ठीक है, यानी थर्मिक फ्लूइड के द्वारा ही यहाँ पर जो हीटर, ये जो हीटर है वो किसी दूसरे सब्सटेंस को उसको गर्म करता है, वहाँ पे हीट को ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, तो चूंकि इस हीटर में थर्मिक फ्लूइड यूज किया जाता है इसलिए इस हीटर को थर्मिक फ्लूइड हीटर कहा जाता है। शॉर्ट में से TFH कहा जाता है। तो ये चीज़ होता क्या है इसको देखते हैं। इट इज ए इंडस्ट्रियल हीटिंग डिवाइस। तो चूंकि ये क्या है, एक तरह का हीटिंग डिवाइस है। कैसा हीटिंग डिवाइस है, तो इंडस्ट्री में यूज होने वाला, यानी कि इंडस्ट्रियल हीटिंग डिवाइस है यूज टू प्रोवाइड हीट एनर्जी फॉर वेरियस प्रोसेस एप्लीकेशन। जिसका जो यूज किया जाता है वो वेरियस प्रोसेस एप्लीकेशन के लिए यूज किया जाता है। जैसे प्रोसेस इंडस्ट्री में जो हीटिंग के लिए यूज किया जाता है, जैसे आपका टेक्सटाइल कंपनी हो गया, कोई फार्मा कंपनी हो गया, ठीक है, कोई आपका मेडिसिन कंपनी हो गया, कोई आपका केमिकल प्लांट हो गया, कोई आपका शुगर प्लांट हो गया। ठीक है, तो इस तरह के जो प्रोसेस प्लांटों में जो हीटिंग एप्लीकेशन के लिए जो यूज किया जाता है, ठीक है, वो उस इंडस्ट्रियल हीटिंग डिवाइस को ही थर्मिक फ्लूइड हीटर कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग इजीली और समझ पाएंगे यदि हम लोग इसको कंपैरिजन करेंगे बॉयलर के साथ। बॉयलर में जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग क्या होता है कि बॉयलर में एक फर्नेस होता है जहाँ पे फ्यूल को जलाया जाता है। फ्यूल जब जलता है तो हीट रिलीज होता है, और वही हीट जो होता है, जो उसके चारों तरफ जो ट्यूब होते हैं, जो पैनल होते हैं जहाँ पर वाटर फ्लो करता है, वो हीट को गेन करता है और फिर वो स्टीम में कन्वर्ट होकर एक हीटिंग मीडियम की तरह, यानी कि हीट उसी के द्वारा जो है वो ट्रांसफ़र होता है। और वही स्टीम जो होता है वो वेरियस किसी प्रोसेस के लिए यूज किया जाता है या टर्बाइन पावर जनरेशन के लिए यूज किया जाता है। तो वहाँ पर जो चीज़ यूज किया जाता है, जो हीट रिलीज के लिए, वहाँ कोई फ्यूल यूज होता है, या तो वो सॉलिड फ्यूल भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, या गैसेस भी हो सकता है। ठीक है, और वहाँ पर जो हीटिंग मीडियम के लिए, यानी कि जो हीट कैरियर जो होता है वो वाटर होता है या स्टीम होता है। ओके, तो ठीक उसी तरह यहाँ पर भी इस टाइप के हीटर में हम ये हीटर क्या कर रहा है, ये हीटर जो इसमें जो थर्मिक फ्लूइड हम यूज कर रहे हैं, ये भी फाइनली किसी न किसी को हीट को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज किया जा रहा है। ठीक है, हीटिंग के लिए यूज किया जा रहा है। तो यहाँ पर भी जो हीट हमें मिलेगा इस थर्मिक फ्लूइड को, वो किसके जरिए मिलेगा। यदि यहाँ पर कोई फ्यूल जलेगा तो वो फ्यूल कौन सा हो सकता है, तो नेचुरल गैस हो सकता है, ऑयल हो सकता है, कोल भी हो सकता है, यानी कि सॉलिड फ्यूल भी यहाँ पे जलता है, ऑयल भी जलता है यानी लिक्विड फ्यूल भी, और नेचुरल गैस यानी गैसेस फ्यूल भी जलता है। और इसमें जो हीटिंग मीडियम के लिए, ठीक है, जो थर्मिक फ्लूइड यूज किया जाता है, जो हीट कैरियर होता है वो एक तरह का ऑयल होता है। ठीक है, यानी कि तेल ही होता है, जो कि सिंथेटिक टाइप का होता है या मिनरल ऑयल उसको कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि इस थर्मिक फ्लूइड हीटर का हम यूज ही क्यों करें। हमारे पास तो ऑलरेडी बॉयलर है, बॉयलर से हम स्टीम जनरेट करके किसी प्रोसेस हीटिंग के लिए यूज कर सकते हैं। हाँ सही बात है, हम लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन हर एक चीज़ की एक लिमिटेशन होता है, हर एक चीज़ का एक अपना एक कॉस्टिंग होता है। ठीक है, तो हर एक चीज़ों को देख कर किया जाता है हमें किस चीज़ में फ़ायदा है। ठीक है, जैसे आपको किसी अपने घर से लेकर मान लीजिए कहीं आपको घूमने जाना है, तो आप पहले घूमने जाने के लिए आपके पास कई सारे साधन होंगे। ठीक है, ट्रेन है, बस है, कार है, तो आपका फ़ायदा किस चीज़ में है, आपका क्या कॉस्टिंग है, क्या बजट है, किस चीज़ में आपका सुविधा हो रहा है, क्या सेफ़ है, ये सभी चीज़ को एनालिसिस करके ही आप जाएंगे, जो आपका सुविधा होगा उसमें आप जाएंगे। ठीक उसी तरह किसी सिस्टम को, किसी प्रोसेस को के लिए हमें जो हीटिंग मीडियम चाहिए, हमको हीट करने के लिए कोई प्रोसेस हीटिंग के लिए कोई चीज़ चाहिए, तो वहाँ पर भी हम लोग देखेंगे अगर हमारे पास कोई दूसरा ऐसा कोई ऑप्शन है जो हमें कम प्रेशर में ज़्यादा हीट दे सके, ठीक है, जो ज़्यादा ईजी हो, ज़्यादा एफिशिएंट हो, ठीक है,
और जहाँ पर हमें कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी ना करना पड़े, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर निकल के आती है थर्मिक फ्लूइड हीटर में। थर्मिक फ्लूइड हीटर में जो फ्लूइड यूज किया जाता है वो कम प्रेशर में, मात्र एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ही 300 डिग्री का टेम्परेचर हमें मिल जाता है। तो कितना ईजी हो जाता है ये प्रोसेस। साथ में आपका यहाँ पे नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है, ईजी है एंड एफिशिएंट है। तो ये सभी चीज़ों को देखते हुए जहाँ पर भी प्रेशर का कोई ज़्यादा रोल नहीं होता है, टेम्परेचर का रोल होता है, हमें टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होता है, तो उस जगह पे हम लोग थर्मिक फ्लूइड हीटर का यूज करते हैं, ठीक है, प्रोसेस हीटिंग के लिए। तो ये इसको देखते हुए, इसके फायदों को देखते हुए इसका जो है यूटिलाइजेशन ज़्यादातर किया जाता है। ओके, अब हम लोग इसके वर्किंग प्रिंसिपल को समझते हैं। तो इसके लिए मैंने एक छोटा सा यहाँ पे डायग्राम बनाया है, तो जस्ट ये समझने के लिए। बाकी इसका जो ब्लॉक डायग्राम है आप साइड में देख सकते हैं, ठीक है, आप उसको देख के कंपेरिजन कीजिए। यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए ये डायग्राम बनाया गया। ओके, तो देखिए यहाँ पर आप सिंपली जो इक्विपमेंट को आप देखिए, तो यहाँ पर सिंपली आपका जैसे बॉयलर में जो हीटिंग जोन होता है, जैसे फर्नेस होता है, ठीक है, फ्यूल को जलाने के लिए, यहाँ पर जो हम लोग जिस टाइप का हम लोग फ्लूइड हीटर जो देखने वाले हैं, थर्मिक फ्लूइड हीटर, वो आपका ऑयल टाइप का है, यानी कि एक बर्नर इसमें लगा होगा। क्योंकि ये नेचुरल गैस के भी होते हैं, ऑयल के भी होते हैं, कोल के भी होते हैं, अलग अलग चीज़ों में अलग अलग तरह के डिज़ाइन होते हैं। ये एक ऑयल बर्नर का बेसिक डिज़ाइन है, जहाँ पर आप देखिए एक फर्नेस हो गया, जहाँ पे ये बर्नर लगा हुआ है, एक ब्लोअर लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ऑयल फिल्टर होके आपका जो ऑयल है वो आ रहा है बर्नर के लिए। ओके, यहाँ पर एक कंट्रोल पैनल लगा हुआ है जिसके द्वारा इसको आसानी से ऑपरेट किया जाता है। यहाँ पे देखिए एक सर्कुलेटिंग पंप है, यहाँ पर एक आपको एक्सपेंशन टैंक मिलेगा, साथ में एक डिएरेटर टैंक मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको जो है ये जो आपको जो ऑयल जो है वो हीट, यानी जो मिनरल ऑयल है वो हीटिंग होके आपका प्रोसेस के लिए जाता है, और जो प्रोसेस में यूज हो जाता है वो यहाँ से आ जाता है, ठीक है। काम ये कैसे करता है, तो सिंपली हम यहाँ पे जो फ्यूल है वो जलाएं, बर्नर को जलाएं, तो बर्नर जब जलेगा तो हीट को रिलीज करेगा। इसी के साइड में आपका कोयल होता है, ठीक है। कोयल के अंदर आपका जो सिंथेटिक ऑयल है या मिनरल ऑयल है वो इस सर्कुलेटिंग पंप के थ्रू वो इस यहाँ पर आता है, जो कि सर्कुलेट करता है और हीट को गेन करता है। एक डिजायर्ड टेम्परेचर ले लेने के बाद, हीट ले लेने के बाद, यानी कि मान लीजिए हमको 300 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए, ठीक है, तो 300 डिग्री टेम्परेचर आ जाने के बाद ये फिर यहाँ से ये आउटलेट होता है, और जिस प्रोसेस के लिए हमें भेजना हो हीटिंग के लिए वो वहाँ पर भेज देते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए ये कोई प्रोसेस है, प्रोसेस में ये यहाँ तक चला जाता है, फिर यहाँ पे प्रोसेस में जहाँ पर यूज हो जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, फिर वो हीट उसका रिलीज हो जाएगा, जिसका वो टेम्परेचर डाउन होगा, तो फिर वो टेम्परेचर डाउन होगा तो फिर वो रिटर्न आएगा, ठीक है, एक सिस्टम को क्लोज लूप देने के लिए, ठीक है, सिस्टम को क्लोज करने के लिए, यानी इसका रीसर्कुलेशन होने के लिए ये फिर से यहाँ पर आएगा, जो कि डिएरेटर टैंक में आता है। डिएरेटर टैंक में आने का से फ़ायदा ये होता है कि डिएरेटर टैंक में आपका जो इसमें एयर वगैरह जो है वो यहाँ से रिलीज हो जाता है, ठीक है, वेंट आउट हो जाता है। यहीं पर आपका यहाँ पर एक्सपेंशन टैंक जो होता है वो जुड़ा होता है। एक्सपेंशन टैंक का काम ये है कि मान लीजिए जैसे आपका ऑयल का टेम्परेचर राइज होता है तो उसको वॉल्यूम भी बढ़ेगा, ठीक है, तो वॉल्यूम जब बढ़ेगा तो सिस्टम का प्रेशर में भी हलचल आएगी, तो उसको कंट्रोल करने के लिए उसका वॉल्यूम, उसका सिस्टम का जो प्रेशर होता है इसको कंट्रोल करने के लिए, एकोमोडेट करने के लिए ये एक्सपेंशन टैंक का यूज किया जाता है। ओके, अब यहाँ पर जो आपका डिएरेटर टैंक में जो ऑयल है, इस ऑयल को फिर से एक रीसर्कुलेशन पंप के थ्रू इसमें सक्शन किया जाता है और इसको फिर से इस फर्नेस में यानी कि कोयल में भेज दिया जाता है, जहाँ पर फिर से वो हीट लेने के बाद आपका फिर से वो प्रोसेस के लिए चला जाता है। और यही क्रिया जो होती है वो बार बार होता है। यहाँ पर जो हमारा फ्लू गैस तैयार हुआ, यहाँ से फिर ये आउट होके इसको चिमनी के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस तरह से सिंपली ये वर्क करता है, जो कि एक बर्नर टाइप का है। अब देखिए एक एनिमेशन के द्वारा हम लोग समझते हैं कि कैसे एक कोल फायर्ड वाला जो थर्मिक फ्लूइड हीटर जो होता है वो वर्क करता है, ठीक है। तो इसको देखिए यहाँ पर हमारा ये फर्नेस हो गया, जहाँ पर हमारा कंबशन हो रहा। कंबशन होने के लिए देखिए जो कोयला जो है यानी कि जो फ्यूल है वो आ रहा है, ठीक है, जो कि सॉलिड फ्यूल है। यहाँ पे आसानी से ये कंबशन हुआ। कंबशन होने के साथ साथ अब ऊपर में देखिए कि जो कोयल है, और कोयल में आपका राउंड आपको दिख रहा है कि जो आपका फ्लूइड है वो घूम रहा है, ठीक है, फ्लूइड जो है वो सर्कुलेट हो रहा है और हीट गेन कर रहा है। यही हीट गेन करने के बाद और सर्कुलेट होते हुए आपका जो प्रोसेस के लिए वो चला जाता है, और जो ये फ्लू गैस तैयार होता है वो फिर आपका सेकेंड पाथ में जाते हुए आपका डस्ट कलेक्टर में जाता है। तो चूंकि कोल का जब कंबशन होता है तो फ्लू गैस तैयार होता है, और फ्लू गैस में डस्ट होते हैं, तो डस्ट को हम डायरेक्टली तो एटमॉस्फेयर में छोड़ नहीं सकते, तो इसके लिए एक डस्ट कलेक्टर होता है, जहाँ पे डस्ट जो होता है वो मैकेनिकली आपका सेपरेट हो जाता है। और फिर उसके बाद आईडी फैन के द्वारा ऑलरेडी आपका ये सक्शन क्रिया जो है वो चल रही है, तो आईडी फैन के द्वारा फिर इसको एटमॉस्फेयर में चिमनी के द्वारा डिस्चार्ज कर दिया जाता है। तो ये एक सिंपल जो है वो बेसिक प्रिंसिपल है, जिसमें अपने जो फ्यूल वाला है यानी कि सॉलिड फ्यूल, जहाँ पे कोयला जो है वो कंबशन कर रहा है और आपका जो
ऑयल जो है, सिंथेटिक ऑयल जो है वो हीट कर रहा है और प्रोसेस हीटिंग के लिए यूटिलाइजेशन हो रहा है, और फिर वो उसी तरह से आपका डिएरेटर में आता है और एक्सपेंशन थ्रू के द्वारा जो एकोमोडेट होकर आपका फिर से सर्कुलेशन पंप के द्वारा वो रिसर्कुलेट होता है, और यही क्रिया बार बार चलती है। इस तरह से ये आपका थर्मिक फ्लूइड हीटर जो है वो काम करता है। अब इसकी अगर कैपेसिटी के बारे में बात करें तो इसकी कैपेसिटी जो होती है, हम लोग जो मेजर करते हैं वो लाख किलो कैलोरी पर आवर या मिलियन किलो कैलोरी पर आवर में इसको डिनोट किया जाता है। ठीक है, मिनिमम अगर बात करें तो 1 लाख किलो कैलोरी पर आवर, मैक्सिमम 50 किलो कैलोरी पर आवर, ठीक है, होता है। ओके, इसकी कैपेसिटी। अगर इसका एडवांटेज का बात करें कि क्या क्या इसका एडवांटेज है, तो पहले ही जैसे कि मैंने डिस्कस किया कि हाई हीट कैरिंग कैपेसिटी होती है, तो इसका पहला जो एडवांटेज हो गया हाई हीट कैपेसिटी अप टू 250 से लेकर 300 डिग्री सेंटीग्रेड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ही, ठीक है, यानी लगभग 1 बार के प्रेशर पे ही आपको इतना हीट जो है इसमें जो हीटिंग मीडियम में आपको हीट मिल जा रहा है। ठीक है, तो ये बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, सिस्टम आपका सेफ हो जाता है। तो दूसरा जो आपका फ़ायदा है हाई एफिशिएंट सो रिड्यूस ऑपरेटिंग कॉस्ट, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी जो होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। यहाँ पे हीट लॉस होते हैं वो ना के बराबर होते हैं, इसलिए यहाँ पर जो ऑपरेटिंग कॉस्ट भी आती है वो कम आता है। ठीक है, इजी इंस्टॉलेशन है, ज़्यादा कुछ सिस्टम है नहीं, आसानी से इंस्टॉल हो जाता है। लेस साइट वर्क है, साइट में वर्क कम है। ठीक है, मेंटेनेंस कम आती है। ओके, साथ में ये फुल्ली ऑटोमेटिक होता है, हाई सेफ्टी होता है। नेक्स्ट है आपका नो रिस्क ऑफ कोरोजन। वाटर इसमें चूंकि यूज होता नहीं है इसलिए इसमें कोरोजन की कोई समस्या नहीं आती है। ऑप्शनल टेम्परेचर लेवल सेट पॉइंट, आपका मान लीजिए हमको टेम्परेचर जिस पे सेट चाहिए हम लोग आसानी से इस पर सेट कर सकते हैं। नो हीट लॉस और कंडेंसेट लॉस, चूँकि इसमें वाटर यूज नहीं होता तो ना ही हमको जिस तरह से बॉयलर में हम IVD CVD देते हैं या ब्लो डाउन देते हैं, तो इसमें सब की कोई ज़रूरत नहीं होती, जिसकी वजह से कोई यहाँ पे हीट लॉस भी नहीं होता। नेक्स्ट आपका है कि ईजी टू ऑपरेट, इसको ऑपरेट करना भी आपका बहुत आसान होता है। ठीक है, तो ईजिली इसको ऑपरेट किया जाता है, इसलिए इसको प्रोसेस इंडस्ट्री में काफ़ी तौर पे इसका ज़्यादातर यूज किया जाता है। ओके, तो यही हो गया आज की वीडियो में जिसमें हम लोग थर्मिक फ्लूइड हीटर के बारे में समझा। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।